हेलो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि हमारा हिस्ट्री में अंग्रेज लोग किस तरह से घुसा। तो इसी पे हम सोचा मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो देखिए, हमारा क्लास 8 का ये बुक है। ठीक है, किस तरीके से अंग्रेज लोग घुसा और कैसे कैसे करके क्या क्या किया ये इसमें दिखाता है। देखिए देखिए तो देखिए, सबसे पहले हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिखाता है। इसमें दिखाता है कि डेट वगैरह के बारे में। ठीक है, थोड़ा रफली रफली दिखाता है, इससे इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें दिखाता है कि डेट वगैरह क्या है। दे तो देखिए, सबसे पहले डेट में से हमारा शुरू करता है। देखिए, सबसे पहले ये रहा वारन हेस्टिंग। तो हिस्ट्री में सबसे पहले ये आता है वारन हेस्टिंग, और इसके बारे में बताया जाता है कि द हिस्ट्री बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे पहले ये हमारा इन द स्पेयर chapters we will read about the deeds of others Hastings, Hastings, Wellesley, Bantic, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. ठीक है, तो it was a never seemingly never ending succession of governor generals and viceroys. All the dates in the history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पेरोडाइज करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा देखिए शुरू किया था। देखिए यहाँ से देखिए, तो ये वाला बहुत ज़्यादा सीन आता है। तो इसके कारण ये थोड़ा सा कुछ हुआ था। देखिए, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स। देखिए, द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन प्रिंस लू वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कनॉट। तो इसके बारे में बोला जाता है कि इससे कुछ रिलेटेड होता था वहाँ पे सबसे पहले। तो छोड़िए, उसको हम लोग बाद में करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, थोड़ा दिन हो गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है, इसके बारे में थोड़ा सा भूल गए हैं। सो कुछ कारण, उसके कारण कुछ वो कहीं का ऐसे कुछ हुआ था। तो उसके उसी कारण थोड़ा सा कुछ रिलेटेड है इसमें चैप्टर में। ठीक है, तो हाउ डू वी पैराडाइज करता है यहाँ पे। इन 1817 जेम्स मिल एंड स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ए पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल जो है सबसे पहले एक स्कॉटिस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी है। पब्लिश्ड ए मैसिव 1817 में। ठीक है, मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क A History of British India. In this he divided Indian history into the 3 portions. तो ये जो है हमारा 1870 में जेम्स मिल जो है वो हिस्ट्री को 3 पोर्शन में बांट देता है। पहला हमारा पोर्शन था क्या, पहला हमारा पोर्शन है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, तो इसके हिसाब से पीरियड को बांट देता है। लेकिन अब इसको हम लोग स्किप करते हैं फटाक से। ठीक है, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स। तो हम लोग इसको डिफरेंट पीरियड में क्यों लिए। So we do in attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसको थोड़ा सोचिए ना कि जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके करेंगे ना, तो वो थोड़ा आसान नहीं रहेगा। ठीक है, इससे अच्छा हम लोग टाइम के हिसाब से करेंगे तो ये हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, ये हमारे टाइम के बीच में बहुत सारा जो हुआ, तो कितना बार में क्या हुआ है कि हिंदू पीरियड भी मुस्लिम पीरियड के साथ ये है। तो इसमें इसीलिए कुछ में आते गया जाते गया, तो इसीलिए हम लोग टाइम के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट हम लोग आज देखिए सोशल लाइफ के बारे में बोलता है। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कोल्ड सिविलाइज इंडिया। तो यानी कि जो मिल था, कोई मिल कौन बोलते हैं, मिल कोई था, मेरे को भूल गया हूँ। ठीक है, तो मेल कोई था, नहीं याद रहा। ठीक है, तो ऐसे कोई था, तो ब्रिटिशर था कोई, तो उसको लगता था कि वो जो है सिविलाइज कर सकता है इंडिया को। ठीक है, लेकिन वो टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस। उसको लगता था कि इसके लिए अगर सिविलाइज करना है इंडिया को, तो उनको पहले क्या करना होगा, आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, लॉज को इंट्रोड्यूस करना होगा।
Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. Okay, for the India was not capable of progress without British help. आप समझे? तो उनको लगता था कि इंडिया को अगर सही में अगर कुछ अच्छा करना है, ठीक है, सिविलाइज करना है, तो सारा को कैप्चर कर लो और सारा पे अपना एक अपना जो यूरोपियन कल्चर को है जो पूरा पूरी लागू कर दो. तो इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. द period before British rule was one of the darkness. Can such a conceptions be accepted today? ठीक है, तो इसको छोड़िए, स्किप करिए. ठीक है, यहाँ देखिए तो एक मेन पॉइंट और आता है. हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या कर दिया वो लोग, इसको वो लोग बांट दिए कितना में, इसको वो लोग बांट दिए एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न में. ठीक है, तो ये नहीं हुआ. उसके बाद में देखिए ये क्या है, मेडाइवल. Medieval was term used to describe a society where these features of modern history did not exist. तो ये हो गया. ठीक है, और उसके बाद में देखिए कॉलोनियल आ गया. व्हाट इज़ कॉलोनियल के बारे में बताएगा. कॉलोनियल मतलब तो आपको ही पता है कॉलोनियलिज्म क्या होता है. ठीक है, इसका सर्च करिएगा ऐसे भी तो आप लोग पता ही होगा कॉलोनियलिज्म क्या होता है. उसके बाद में हाउ डू वी नो, तो 250 ईयर्स के बारे में इसमें लिखना पड़ा था. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो जो जितना भी कानून वगैरह लागू लागू हुआ था, क्या हुआ था, उस सब जो बुक है उस सब से हम लोग को कुछ रिकॉर्ड मिलता है कि क्या हुआ था उस समय का हिस्ट्री से. ठीक है, और ये देखिए सबसे बड़ा बात है ये नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s. यानी कि ये नेशनल आर्chives है ऑफ इंडिया, तो ये कब आया था, 1920s में आया था. When the New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace. This location reflects the importance. This reflects the importance these institutions had a British imagination. ठीक है, तो उसके बाद में अब देखिए रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट. ठीक है, तो देखिए इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन ए म्यूटनी that broke down on ships of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of reports of the Home Department got from different dockyards. तो ये है इसके बारे में. तो बॉम्बे के बारे में हुआ था अरेंजमेंट कुछ है. ठीक है, उसके बाद में ये सब. ठीक है, तो ये सब हम रफली देखने आए हैं. ठीक है, तो रफली भागेंगे जल्दी जल्दी. ठीक है, देख के उसके बाद में देखिए क्या करें यहाँ सर्वेज है. यहाँ पे सर्वेज कुछ करने के लिए बनाया था. तो ये देखिए अंडरलाइन पॉइंट देखिए. फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वेयर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स. देखिए 19th सेंचुरी से ही ये लोग लागू कर दिए. ठीक है, कॉलोनियलिज्म वाले. ठीक है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. तो ये इसके बारे में था तो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है. ये देखिए उस टाइम में कुछ है जो सर्वे वगैरह चल रहा था. तो ठीक है, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल एंड ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप. ठीक है, उसका में ये देखिए ये जो है पिक्चर है द रेवल्स ऑफ 1857 की क्रांति वाला, जो आप लोग को सुनना ही होगा बहुत ज़्यादा. हाँ, ये देखिए इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर दे प्रोटेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम. तो इसको हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है. ब्रिटिश आफ्टर books produced by the British after 1857 rebellion. The caption at the bottom says mutiny सिपाहीज share the loot. ठीक है, तो mutiny सिपाहीज shares the loot. In British representations, the rebels appear as greedy, vicious, and brutal. You will read about them in चैप्टर 5. ठीक है, तो इसके बाद में आ गया हमारा दे वेयर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what they lay behind their actions. For that, we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than
the official records. We have diaries of people's accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. ठीक है? As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. As these sources, however, were produced by those who were literate. ठीक है? From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. समझ में आया? यानी कि यहाँ पे एक्चुअली बोलना क्या चाहा कि हम लोग को जैसे कि हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जैसे कि पिलग्रिम कुछ आया, कुछ ट्रैवलर लोग आया, ऑटोबायोग्राफी जो अपना बनाया, ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी जैसे कि बाहर से आया, तो वो लोग से किस हिसाब से कुछ पता चलता है जो कि लोकल बाज़ार में बिकता था, ठीक है। और कुछ प्रिंटिंग न्यूज़पेपर है उस समय जो पब्लिश हुआ है, कुछ कुछ जो कि पढ़ा लिखा लोग के लिए पब्लिश होता था और पढ़ा लिखा लोग ही पब्लिश करता था। तो उससे क्या बोलना चाह रहा है कि उससे तो हम लोग को पता नहीं चलता है ना कि गांव के लोगों का सोच क्या है। जैसे कि आज भी हम लोग का देश में एक कल्चर चल रहा है, ठीक है, कि जो कोई भी है, ठीक है, कुछ भी है, तो उसमें पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो डीपली जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है लोगों का, वो तो पता नहीं चल पाता है ना। तो इसी चीज़ के लिए इसमें यहाँ बोला जा रहा है कि उस चीज़ को पता नहीं चल पाएगा कि उस समय का लोग का जो नीचे क्लास का जो तबका का लोग है, उन लोग का प्रॉब्लम कैसा था और क्या उस पर उन लोग पे क्या गुजर रहा होता था और क्या वो लोग कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से ये चैप्टर के हिसाब से फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब देखिए वो जो है ट्रेड, अब व्यापार से टेरिटरी, समझ में आया। चैप्टर का नाम है कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, यानी कि कंपनी का जैसे ही जैसे पावर आयाते गया, जैसा कि बोल रहे थे ना कि वो सिविलाइज करने के लिए बोल रहा था कि हम लोगों को पहले इन लोगों का टेरिटरी पे अपना ये लेना होगा, पावर बनाना होगा, ठीक है। अब इन लोगों का टेरिटरी को पहले अपना करना होगा, सारे टेरिटरी पे कब्जा करना होगा, उसके बाद हम लोग पावर बनाते हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि कैसे वो लोग व्यापार से कूद के वो लोग टेरिटरी में आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है औरंगजेब वॉज लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स नहीं, तो लास्ट ऑफ द मुगल रूलर्स, ठीक है। सॉरी कोई आ गया था मेरे घर से, ठीक है, तो वो लोग कुछ खिलाने के लिए आए थे, उन लोगों लाया कि दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है कि औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, ही एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ वैरायटी ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो औरंगजेब था उस समय में सबसे ज़्यादा, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट ही नोन एज इन that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars, and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. यानी कि यहाँ बोल रहा है कि उसके डेथ के बाद 1707 में जब उसका डेथ हो गया औरंगजेब, तो बहुत सारा जो पावर है लोग नया नया इमर्ज हो गया, जैसे कि मुगल हो गया, मुगल जो कि मुगल गवर्नर्स, वो सूबेदार से बोला जाता है, ठीक है, सूबेदार एंड बिग जमींदार, बड़े बड़े जमींदार जो थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पहले से पावर था और रीजनल वहाँ का लोगों का ये सपोर्ट था, ठीक है। तो वो लोग फटाक फटाक अपना अपना एरिया को कब्जे में करके और खुद राजा वहाँ का बन गए, ठीक है, बहुत सारे टेरिटरी हो गया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ का मतलब होता है, समझ गए ना। तो 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ यानी कि सेकेंड हाफ 2/3, सेकेंड हाफ यानी कि बोल सकते हैं 18th सेंचुरी का। तो 18वीं सेंचुरी का सेकेंड हाफ बोल सकते हैं हम लोग इधर ही आ गए, ठीक है। तो 1725 के 1720-25 1730 वही। तो यहाँ पे हाउ एवर न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया इस डेट को लेकर के, 2/3 क्या हो सकता है, 2/3 सेकेंड हाफ, नहीं 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 नहीं, सेकेंड हाफ, अच्छा सेकेंड हाफ, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। हाँ
तो यानी कि सेकेंड हाफ हो यानी कि हो गया कि वही 1/4 हो गया, नहीं वही हो गया। तो however a new power was emerging in the political horizon. The British, did you know that the British originally came to the small trading company? तो ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे चल रहा है, यहाँ पे बहादुर शाह जफर के बारे में बताया जा रहा है, एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड, जैसा कि वो लोग अरेस्ट कर लिया गया था कैप्टन हॉडसन के द्वारा। आफ्टर औरंगजेब there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continue to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom, and his sons were shot in cold blood. ठीक है। तो जैसा कि उस ज़माना में क्या हुआ था ना, कि बहादुर शाह जफ़र जो है एक मुग़ल एम्पायर जो कि है उस समय का, ठीक है, तो उसको एक लीडर का तरह देखा जा रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है। तो औरंगज़ेब के मरने के बाद द मुग़ल एम्पायर्स है वो लोग सिम्बॉलिकली इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये अभी भी राजा ही हैं, ठीक है, हमारे यानी कि राज करने वाले घराने के, ठीक है। और व्हेन ए मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, जैसे कि, और साथ ही इसी के साथ एक और है एग्जाम्पल इसी के साथ उदाहरण, कि जब 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो जब उसमें जो ये हुआ था थोड़ा सा, तो उसमें क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफ़र जो कि एक मुग़ल एम्पायर हैं उस समय के मुग़ल एम्पायर थे, तो उनको एक नेचुरल लीडर का तरह देखा जा रहा था उस टाइम में, यानी कि वो जो कंपनी को गिराने के लिए जो भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे ही ये जो अरेस्ट हो रहा है, तो वो कब हो रहा है, जब उनका जब जब फाइनली जब आंदोलन को शांत कर दिया गया ना, तो शांत करने के बाद जो उनका लीडर था, तो उसे बहादुर शाह जफर को माना जाता था, वह यही लीडर का रोल कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद जब शांत हो गया मामला, तब इनको क्या किया, लो बोला लो कि आइए आप साइड में आइए, समझे। तो इनको बोला लो कि साइड में आइए, इनको ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया और बोला गया कि आपको राज्य छोड़ के निकल जाना होगा, आप राज्य छोड़ दीजिए। और उनका बेटा लोग को शॉट इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब हम खुद उस समय जब पढ़ रहे थे तो सोचे थे कि सेव करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए, सॉरी, लेकिन उनको मार दिया गया शायद, ठीक है, शॉट इन कोल्ड ब्लड, शायद ठंडा ये में रख के मार दिया गया, ठीक है, जो भी होगा सोचिए। सब कुछ है, रिस्क है भाई, रिस्क है, राजा बनने में रिस्क है, सब में रिस्क है, ठीक है। अधिकारी बन जाइएगा, हो सकता है आप ही को मरवा दे, अधिकारी बन लिए तो क्या पता आप खुद राजा बन जाए। रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो जो जो रूट दिखा रहा है उस समय का, जो इंडिया आने के लिए 18th सेंचुरी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला है ब्रिटिश आइलैंड, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से घूम के होते हुए केप ऑफ गुड होप में रुकते थे, और फिर से यहाँ से होते हुए फिर से इधर होते हुए यहाँ यहाँ मुंबई, ठीक है, और इधर चेन्नई भी आते थे, इधर से होते हुए, यहीं से होते हुए, ठीक है, ये नीचे से होते हुए, और बाकी जो देशों का साथ व्यापार था ये देखिए इधर भी है। तो मद्रास से भी चेन्नई से भी फिर से कितना बार क्या होता था कि ये लोग यहाँ रुकते थे, फिर से यहाँ से रिटर्न होकर फिर से जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट करना था तो करते थे, ठीक है। और इसके बाद ये है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ठीक है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या बोलता रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इंडस्ट्रियल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो ये तो व्यापार करने के लिए आया था क्वीन एलिजाबेथ वन से, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसका मतलब क्या था कि दूसरा कोई इंग्लैंड का कंपनी अब इसको कम्पिटिट नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब बस बिजनेस में एक अधिकार हो गया, उसको मिल गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। दूसरा कोई कंपनी वहाँ से नहीं है। मर्सेंटाइन ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट बाय चीप एंड सेल डियर। तो उस समय में क्या होता था
मर्चेंटाइल ट्रेडिंग में क्या होता था कि वो लोग कंपटीशन को कम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे, ठीक है, ताकि हम लोग का एक अधिकार रहेगा व्यापार में, तो वो लोग इसी को अपना मेन प्रॉफिट समझते थे ताकि हम लोग सस्ता में खरीद सकें और ज़्यादा में बेच सकें, ठीक है। Also, the Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering. तो जैसा कि तो वो लोग इंग्लैंड को ही लिया था लोग ना, लेकिन बाकी अदर को लिए नहीं था उन लोग का, ठीक है। तो यूरोपियन पावर जो है वो लोग मिस्टर मार्केट में इंटर कर गया। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट ऑफ द coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence in the northwestern coast of India and had their base in Goa, ठीक है। तो पोर्तुगीज़ जो पहले से बहुत पहले से आ रहे हैं व्यापार करते हुए, ठीक है। पोर्तुगीज़ पहले से बहुत पहले से हैं, ठीक है, उनका पहले से व्यापार चल रहा है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन लोगों का ये गोवा में था, ठीक है, बेस मेनली। इन फैक्ट इट वाज ए वास्को द गामा, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर ही था जो कि 1498 में सी रूट के जरिए सबसे पहले, वास्को द गामा नाम था उसका, और सबसे पहले वो इंडिया को डिस्कवर किया था सी रूट से, ठीक है, पोर्तुगीज़, ठीक है। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. तो ये हो गया, जैसा कि देख सकते हैं, तो सिल्क वगैरह होता था, पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनेमोम टू वेयर इन ग्रेट डिमांड, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब ग्रेट डिमांड में था, तो वो लोग ग्रेट डिमांड में आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स ट्रेड वाज कैरिड on with arms and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry new profitable trade also led to intense conflict। शायद मेरे को लाइट बंद करना चाहिए, मेरा फ़ोन हीट हो रहा है, ठीक है। अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, आप लोग शायद दिख रहा होगा, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए आप लोग, ठीक है। मेरा कैमरा बढ़िया फ़ोन आ गया है, ठीक है, पहले वाला फ़ोन नहीं रहा मेरा। तो ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो इसने ट्रेड बंगाल में शुरू कर दिया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में शुरू किया, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप हुगली रिवर पे 1651 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड शटल नियर द फैक्ट्री, ठीक है। ट्रेड जैसे जैसे बढ़ते गया, तो वो लोग कंपनी वाले मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोले कि यहीं पे आप सेटल करना शुरू कर दीजिए फैक्ट्री के किनारे किनारे, ठीक है। यहीं पे क्वार्टर वगैरह ले लीजिए, जैसे कि बाकी शहरों में होता है, जैसे कि सरेआम होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड द कंपनी परस्यूडेड factory by 1696 it began building a fort around the settlement. 2 years later it bearded Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. Once one of these was in Calcutta, which later grew into the city of Kolkata. It is known as today, ठीक है। तो 1696 में सेटलमेंट इनका शुरू हुआ, मुगल 3 विलेजेस, ठीक है। तो इनका सबसे पहले ज़मींदारी जो मिला तो कलिकत पे था, कलिकत, ठीक है, जो कि बाद में कलकत्ता बन गया। इट इज परसुएडेड मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इश्यू फरमान गारंटिंग टू कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो ये है, तो फिर कंपनी ट्राई टू कंटिन्यूसली प्रेस फॉर मोर concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb Farman, for instance, had granted only the company to right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. These they refused to pay, causing an enormous loss of revenue. Or Bengal, how could the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan not protest? ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली
आपको ब्रीफ में बताते हैं, ठीक है। ब्रीफ में तो आप लोग पढ़ा ही होगा, ठीक है। इतना सुंदर से बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है यार, ये एक ही बुक के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। बाकी ज़्यादा बुक के लिए नहीं है, इसलिए बार बार दिक्कत यहाँ मुड़ जा रहा है कोने पे, ठीक है। ये मेरा स्टैंड है, जैसे कि देख सकते हो आप, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है ये स्टैंड, बहुत मुश्किल से बनाया मैंने, बहुत कष्ट होता था यार इसके बिना। अमेजन पे देखो तो साला 200-250 में देता था, लेकिन अमेजन पे डिलीवरी चार्ज क्या क्या कंसेशन फी और कैसा झगन झगड़ा है साला, इसीलिए मैंने यही मंगा लिया, बहुत झमेला है, ठीक है। Continuously to press for more concessions and ये मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस और एंगेज फरमान, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये एक दो छोड़ देते हैं यहाँ से, समझ लेते हैं कि यहाँ बस जिम्मेदारी राइट मिल गया था, ठीक है। ओवर 3 कितने पे, 3 पे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यहाँ पे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे कैसे ट्रेड में मुर्शिद कुली वाज फॉलोड बाय अरवती खान एंड दिस यजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल विच इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। तो यही है। तो ये हो गया। फिर बैटल ऑफ प्लासी हो गया, ठीक है। तो इसी में बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी क्या हो गया, तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, ठीक है। वाला बिकेम द नवाब बंगाल। उसके बाद में अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ दिख लेंगे, तो यहाँ पे कोर्ट वगैरह लगा हुआ है, धीरे धीरे यहीं से शुरू हो गया ये लोग का टेरिटरी पे, टेरिटरी वाला एक्सपेंशन इन लोग का यहीं से शुरू हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे देखिए। तो टेरिटरी वाला एक्सपेंशन यहीं से शुरू हुआ, और ऐसे करते 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 उनका चेंज होते रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से नवाब कंप्लेंट्स, तो यहाँ नवाब ने कंप्लेंट्स किया। 1733 the Nawab of Bengal said about the English traders when they first came into the country, they petitioned the then government in a humble manner for the liberty to purchase a support spot of ground to build a factory house, upon which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which has communication with the river, and mounted a great number of guns upon the walls, ठीक है। यानी किले बनवा लिए, ठीक है। they have enticed several merchants and others to go and take protections under them, and they collect a revenue which amounts to 1 lakh. They rob and plunder and carry great numbers of the king's subjects to both sexes into slavery into their own country। तो इसी में क्या हुआ था ना, यहाँ पे हुआ था क्या कि when मीर कासिम complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out by of Bengal, and मीर जाफर was reinstalled। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि वो उसको वो लोग पपेट रूलर बना के रखा, लेकिन कुछ दिन बाद वो खुद प्लानिंग करने लगा वही लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो उसको चेंज करके फाइनली ये लोग फिर से 1764 में किसको फिर से बनाने, मीर जाफर को, ठीक है। मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। तो 1765 में मीर जाफर मर गया। तो उसके बाद में ये लोग ला दिए 1765 मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, ठीक है। तो दीवानी राइट आ गया, यानी कि जो भी लोग का जिसका राजा वगैरह नहीं रहेगा, जो कुछ भी ऐसा टाइप से रहेगा, इसका आवारा इस टाइप से, तो वो लोग सरकारी प्रॉपर्टी में बना लिया, अपना सरकारी चीज़ अपना बना लिया, समझे। यानी कि जिसका बोलेगा कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं अपना अपना ब्लड नहीं है, तो उसका हमारा हो गया सामान, समझे, उसका सामान हमारा हो गया, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी धन दौलत सब हो गया हमारा, ठीक है। प्लासी ऑफ द एक्चुअल नवाब्स ऑफ द बंगाल वे आर फोर्स टू गिव लैंड एंड वैट वास्ट सम्स ऑफ मनी, ठीक है। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, तो ये है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में।
तो उसके बाद में क्या हुआ था ना कि किसी कुछ हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। नॉट ऑल कंपनी ऑफिसर्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी क्लाइव, मैनी डाइड अर्ली डेथ। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था शायद बहुत अमीर बन गया था, ठीक है। तो वो क्या किया था, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पूरा भर रहा था, ठीक है, इतना पूरा पॉकेट भर लिया था। तो बाद में उसको पकड़ाया गया, तो बाद में वो जाके उसके बारे में लास्ट में पता करिएगा ना कहीं, तो वही था शायद जो जाके सुसाइड कर लिया था, ठीक है। अपना जाके लास्ट में सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस पर आरोप लगा दिया गया था यही का, क्या बोलते उसको, धंधा पानी वाला, ठीक है। एज द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो political or commercial agents, and a job was to serve and residents. The company officials began in in the internal affairs of the Indian states. They tried to decide who was to be the successor to the throne. ठीक है, तो यही लोग डिसाइड करने लगा, ठीक है, 1764 से, यानी कि जब 1765 में मर गया, उसके बाद में 1765 में ना, देखिए 1765 में मीर जाफर मरा, तो कंपनी का मूड चेंज हो गया, समझे, कंपनी हैड चेंज, मूड ऑफ द कंपनी चेंज 1765 में, ठीक है। तो इसके बाद से ये लोग लागू कर दिया। देखिए यहाँ मिल गया, देखिए यहाँ बता रहा है, the better class actual Nawab's Bengal forced to give land vast sums of money as personal gifts to the company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. 18 साल की उम्र में आ गया था। When the 1767 left India, his Indian fortune was north 401.182, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, समझे। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but was himself cross-examined in 1772, okay, by the British Parliament, which was सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट पेल, समझे। उसका इतना ज़्यादा यानी कि एक तरह कस्टम नहीं होता, कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया एक तरह से। तो 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको ये कर लिया गया, क्या किया, क्रॉस एग्जामाइन कर लिया गया, ठीक है, उसी पे कार्रवाई कर लिया गया, क्योंकि उसका जितना वेल्थ देख के ना सरकार को वहाँ का डाउट हो गया कि ससुरा यहाँ करप्शन करने गया है, ख़त्म नहीं करने गया है, समझे। तो however, not all company officers succeeded in making money like Clive. Many died in early death in India due to the disease and war, and will not be the right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble background, जो भी है, तो वो लोग बहुत कोई था उसमें से, कोई कोई हम्बल बैकग्राउंड से भी आता था, जिसका सपना हुआ करता था कि हाँ हम भी जाएं विदेश में कमाए, ऐसे कि नहीं बोलता अलग यहाँ कलकत्ता कमाए जिए पिया, तो वैसे ही लोग कमाने आता था, समझे, विदेश भारत में कमाने आता था, ससुरा लोग सपना देख के पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है, करके कमाने आता था, अमीर बनने का सपना देख के आता था, ठीक है। अपना परिवार उन लोग का सेटल रहता था वहाँ पे विदेश में, वहाँ पे अपना यूरोप में, लंदन में, कहाँ कहाँ, इंग्लैंड में, समझे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, they were political or commercial agents, and their job was to serve further and further in interest of company. Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. They tried to decide who was to be the successor of the throne and who was to be the appointed in administrative post, ठीक है। तो ये हो गया, तो रिवीजन ही कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, सोचा वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ दिन हो गया था रिवीजन किए, ये सब भूलते जाते साला, अजीब चीज़ है ये सब। देखिए यहाँ दिख रहा है कुछ, नवाब सिराजुद्दीन औरंगजेब विथ हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट, ठीक है, परछाई का ससुरा बड़ी दिक्कत हो रहा है जी।
ठीक है। नवाब सिजाउद्दौला of Awadh with his sons and the treaty of the presidential appointed by Tilly Carle। छोड़िए सलामी में खुद नहीं समझे, कुछ बना दिया। जरा 70-72 में क्या हुआ था, क्या दिखाया था 70-72 में? देखिए 70-72 में क्या दिखाया था, 70-72 में खुद पकड़ा गया था ना, देखिए दिख रहा, क्रॉस एक्समाइंड 70-72 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये इसी के बारे में शायद बता रहा है कुछ, ठीक है। तो इसी बारे में शायद बता रहा है। नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध with his sons and a British resident appointed by Tilly Cuttle। The treaties of that followed Battle Buxar forced Nawab Siradullah to give much more of his authority. Here is, however, her poses in regal splendor towering over the resident। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव। तो कुछ पावर बना दिया है कि यहाँ जो रहता है लोग उसके लिए कुछ पावर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद द सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कंफर्टेशन। तो इनके बारे में टिप्पू सुल्तान नाम है, ठीक है, इनके बारे में सुने ही होंगे। तो इनके बारे में मेनली रफली बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, छोड़िए इसको। यहाँ पे देखिए कुछ हुआ है, 4 वॉर्स यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, मैसूर में। 1767 से जो कि 69 तक लड़ा गया है, 1780 से 1784 तक, 1790 1792 तक, 1799 में war with the Marathas। From the late 18th century, the company also sought to curb, eventually destroy, Maratha power with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. Maratha's dream of ruling the Delhi was shattered. There was divided into the many states under different chiefs। ठीक है, तो ये हो गया, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से, एक्सपेंसेस अंडर द लॉर्ड डलहौसी वाज गवर्नर, ठीक है। नॉन डिक्लेयर्ड इंडियन रूलर, राइड विदाउट ए मेल हायर इस किंगडम। तो यही वाला बता रहे थे कि उसका अपना बच्चा नहीं होगा, उसका अपना मेल हायर नहीं होगा किंगडम का, अगर नहीं है तो वो उसका क्या कहते हैं, उस पर वो वाला रूल डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से लागू हो जाएगा, ठीक है। और उसके तहत जितना भी है उसका जो किंगडम है वो पूरा इनके अंडर आ जाएगा, एंड कंपनी के अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश कंपनी के, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एनेक्स सिंपली बाई अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, तो इसके थ्रू करके सतारा को, संबलपुर को, उदयपुर को, नागपुर को, झांसी को ये अपना ही में कर लिया, ठीक है। दूसरे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ मैप है इंडिया का 1787 में, फिर से 1840 में, ठीक है। ये है 1857 में, कोई देख के फ़ायदा है नहीं, देखिए ऐसे कि देखिए फ़ायदा है फिर भी थोड़ा देखिए, जैसे कि सबसे पहले देखिए जो रेड वाला एरिया है, जैसे कि जो पीला वाला एरिया है, ठीक है, जो सादा है पीला एरिया है, ठीक, हल्का हल्का पीला जो दिख रहा है, ये दिखा दे रहा है, देखिए हल्का हल्का पीला है, यानी कि उसमें अंग्रेज लोग हैं उस एरिया में। और इसमें इसी में देख लीजिए, जैसे बीच में जो है देखिए, तो इसमें अंग्रेज लोग कहाँ कहाँ हैं, पीला वाला देखिए यहाँ थोड़ा सा और बढ़ गया 1840 में, ये देखिए 1797 में इतनी शुद्धि था, इतना था हो गया था, यहाँ है यहाँ यहाँ। और उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 1840 में हो गया इतना, समझे। अब फिर से देखिए ये 1857 में लगभग बराबर कर दिए सब सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रूलिंग द कंट्री साइड, तो इस सब में कुछ भी बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव था जिसको भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बंगाल दीवानी मिल गया था, इस चैप्टर में वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कुछ आया था सिस्टम से कि प्रॉब्लम आया था, द परमानेंट सेटलमेंट created problems। Companies officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed as so high that had zamindars found it difficult to pay. Anyone who has failed to pay
The revenues lost his zamindari. Numerous zamindars were sold off at auctions organized by the company. हाँ हो गया इंडियन सिस्टम इज डिवाइस। यहाँ देखिए मुन्नो सिस्टम है, तो मुन्नो सिस्टम के बारे में जाना चाहिए। रीड मुन्नो फील दैट, तो मुन्नो कोई था। ब्रिटिश टेरिटरीज द साउथ वेयर वाज a similar move away and idea permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the New Raitwar or Raitwari, was tried on a small scale of the Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over the company after wars with Tipu Sultan. All was not well, ठीक है ये हो गया क्रॉस फॉर यूरोप। प्रिंट 20th सेंचुरी, वहाँ का लड़के लोग पहनते थे ये सब, समझे ये सब डिजाइन, विदेश का लड़के लोग उस समय में जो छप के आता था ना ये सब, वो सब पढ़ती थी, पहनती थी, संस्कारी समझती थी उस समय में। ठीक है। Britain turns to India। देखिए ब्लू रेवलियन हो गया। बाद में बताएंगे बाकी वीडियो।